अपने अपने घर चले जाएं, इन तमाम पहलुओं पर बातचीत की जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे एसोसिएशन हैं जो फिलहाल किसी भी कमेटी में शामिल होने से मना कर रहे हैं, और अगर ऐसा होता है तो ये समस्या जस की तस बनी रहेगी। जी। यानी कि अगर तमाम जो किसान हैं वो किसी कमेटी का हिस्सा नहीं बनेंगे, आपके पास वापस आता हूं। इस समय बड़ी खबर है, आप भी अपडेट लेने की कोशिश कीजिए। इस समय बड़ी खबर, खेती कानूनों के उत्ते सुप्रीम कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। खेती ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ जो इंतजार सी वो सुनवाई शुरू हो चुकी है। इस समय बड़ी खबर न्यूज़ 18 ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ सुप्रीम कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ सुनवाई हो चुकी है शुरू। कदे भी सुप्रीम कोर्ट ਦੇ ਵੱਲੋਂ फैसला सुनाया जा सकता है। हालांकि सुशील पांडे साडे सहयोगी जानकारी दे रहे सी कि थोड़ी देर ਦੇ ਵਿੱਚ सुनवाई होगी तो उस तो बाद ਜਿਹੜਾ फैसला है वो ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। पर वड्डी खबर इस समय ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, खेती ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ सुप्रीम कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ सुनवाई शुरू हो चुकी है। एक दिन पहला सुनवाई ਹੁੰਦੀ है ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਕੀ ਫੈਸਲਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 1 ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਰੇੜਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 2 ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। देखो बहुत सारिया चीज़ां ने कि सुप्रीम कोर्ट हुण इह तां नहीं कह सकदी कि तुसीं पार्लीमेंट दा सैशन सद लो, तां अदालत सुप्रीम कोर्ट केंद्र दी सरकार नूं की कहंदी है। कल दीआं टिप्पणियां तो एक चीज़ क्लीयर सी कि खुश सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया केंद्र सरकार दे रवैये तो नहीं ने। जो टिप्पणियां कीतियां गईयां उन्होंने कहा सी निराश हां जिस तरीके नाल तुसीं हैंडल कीता, तुसीं नाकाम होए हो इस पूरे मसले नूं सुलझाउण दे विच। पॉइंट नंबर 3 किसान जथेबंदियां नूं की कहंदियां ने, किसान जथेबंदियां दे लई किसानां दे लई कोई हुक्म या फिर अपील की कीती जांदी है सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों, उस दे उत्ते भी नजर आएगी। देखो सुप्रीम कोर्ट दे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कहंदे ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहंदे ने कि मेरे बिहाफ दे उत्ते जाके तुसीं अपील करो किसानां नूं कि तुसीं बुजुर्ग बच्चे महिलावां नूं घर भेज दवो धरने प्रदर्शन दे विचों। सिर्फ नौजवान इत्थे रुकण जो ठंड नूं ज्यादा बर्दाश्त कर सकदे ने, इस पूरे माहौल नूं ज्यादा बर्दाश्त कर सकदे, ओही प्रदर्शन दे विच रुकण। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ। अपडेट इस समय सुप्रीम कोर्ट तो अपडेट सीधा रुख करते हैं सुशील पांडे दा। सुशील ओवर टू यू, क्या कुछ अपडेट है इस समय? आज देखिए साफ तौर से इस पूरे मामले में सुनवाई शुरू हो गई है और सुनवाई में साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने एक इशारा फिर किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भरोसा दिया है कि किसी भी किसान की जो जमीन है वो नहीं बिकेगी और हम समस्या का समाधान चाहते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारे पास अधिकार है जिसमें एक ही हम कानून को सस्पेंड कर सकते हैं। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उस सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारे पास जो अधिकार है उस अधिकार के तहत हम कानून को सस्पेंड कर सकते हैं। यानी कि कानून पर जो कानून है उसको लागू होने पर रोक लगा सकते हैं और इस बीच किसी कमेटी का गठन भी सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। ये फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में जो दलीलें हैं वो रख रहा है। जी ठीक है, जैसी अपडेट आता आपके पास वापस आऊंगा मैं सुशील। जैसी अपडेट आता आप एक बार हाथ खड़ा कीजिएगा, जल्दी से सीधा मैं आपके पास आऊंगा। इस समय सुप्रीम कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਅਪਡੇਟ ਕੀ ਹੈ? ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 1 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸ਼ਰਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇਗੀ। हर समस्या का असीं समाधान चाहुंदे हां, यानी कि हर समस्या का हल होवे। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि असीं हल चाहुंदे हां, साडे कोल अधिकार है जिस दे विच एक ही कानून नूं सस्पेंड किया जा सकता है। तो वड्डी खबर इस समय है कि वाकई तिन्ने कानूनों नूं सुप्रीम कोर्ट सस्पेंड नहीं कर सकता इकट्ठे, कि सिर्फ एक कानून नूं ही सस्पेंड किया जा सकता है। जेकर इस तरीके नाल तां फिर अगला बदल की हो सकता है कि वाकई ही एक पटीशन के उत्ते इस तरीके नाल होएगा कि वख-वख पटीशनस पाउणियां पैणगीਆਂ। इस पूरे मामले दे विच देखो इस समय बहुत दुचिती वाली स्थिति है। जिमें जिमें पॉइंट साडे तक पहुंचणगे असीं अपने दर्शकों तक पहुंचावांगे। इस समय वड्डी खबर जरूर असीं तुहानूं दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट दे विच उन्होंने कहा कि साडे कोल अधिकार है कि असीं सिर्फ एक कानून नूं सस्पेंड कर सकते हैं। एक होर अपडेट सीधा रुख करते हैं सुप्रीम कोर्ट दा। साडे सहयोगी सुशील ने साडे नाल। सुशील, क्या कुछ अपडेट आपके पास नया?
जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में ये कहा है कि हम इस पूरे मामले में एक कमेटी का निर्माण करेंगे और कमेटी इस पूरे मामले में अपनी रिपोर्ट देगी और उस कमेटी में जो 400 किसान एसोसिएशन हैं वो अपने वकील के माध्यम से जाकर अपनी सजेशन यानी कि अपनी राय दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये जो कमेटी बनाई जा रही है ये आपकी सुविधा के लिए बनाई जाएगी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर संकेत एक बार फिर दिया है कि इस पूरे मामले में एक कमेटी का गठन किया जाएगा और कमेटी इस पूरे मामले में अपना रिपोर्ट देगी और जब तक कमेटी इस मामले में अपना रिपोर्ट नहीं देगी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस कानून को सस्पेंड कर दे, यानी कि इस कानून को लागू होने पर रोक लगा दे। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में अपनी दलीलें दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि एक कमेटी का निर्माण करना बेहद जरूरी है ताकि ये इस पूरी समस्या का समाधान करें और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट तमाम किसान एसोसिएशन की तरफ से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई जाएगी वो कमेटी किसानों के फायदे के लिए बनाई जाएगी। उस कमेटी में कोई भी किसान अप्रोच कर सकता है अपने वकीलों के माध्यम से या खुद व्यक्तिगत रूप से। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अभी सुनवाई के दौरान बातें कही हैं। जी ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਪਾਂਡੇ ਦਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਪਡੇਟ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਵੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਕੀਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਕੀਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 400 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ